31 जुलाई 2023 की ये बात है। हरियाणा का एक जिला है नू और नू शहर की ये बात है। विकास गर्ग नाम का एक लड़का जो कि एक बेकरी की दुकान चलाता है, काफी बड़ी शॉप होती है उसकी। अचानक उसके मन में है ख्याल आता है कि आज यहाँ पर है वो भीड़ भाड़ ज्यादा हो रही है, इसीलिए वो अपनी दुकान को बंद कर अपने लड़कों को कहता है कि यहाँ से चलो, और वो खुद भी यहाँ से चला जाता है ये सोचकर कि कोई यहाँ पर है वो बवाल ना हो जाए। उसको शायद पहले से ही अंदेशा हो जाता है और यहाँ पर कुछ हो सकता है। और कई घंटे बीत जाते हैं। जब बवाल पूरी तरह से शांत हो जाता है तो वो आकर देखता है कि उसकी दुनिया है वो पूरी तरह से उजड़ चुकी है, और वो दुकान में जितना भी सामान था वो तोड़ फोड़ दिया गया था, और लगभग यहाँ पर है वो 7,50,000 रुपए है वो कैश था, वो भी है वो लूट गया था। जितने भी है वो फ्रिज थे, एसी थे, या फिर जो भी सामान था वो यहाँ पर है वो लूट मचाई गई थी, तोड़ फोड़ भारी मात्रा में है वो नुकसान पहुंचाने की है वो कोशिश की गई। वो लड़का सर पकड़कर है वो बैठ जाता है। अब उसके घर में का है वो चूल्हा नहीं जल रहा है। ये सोचकर है वो आगे क्या करेगा, फिर है वो काम कैसे शुरू करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी कुछ ही पल बीते ही थे कि 31 जुलाई 2023 की रात में है वो लगभग 1 से 2 बजे के आसपास यहाँ पर है वो हरियाणा का जो गुरुग्राम है वहां का सेक्टर है 57, और सेक्टर 57 में मात्र एक ही मस्जिद है जिसका निर्माण है वो अभी चल ही रहा होता है। उस मस्जिद में है वो नमाज पढ़ाने के लिए जो लड़का है उसकी उम्र होती है लगभग 23 साल के आसपास होती है, और सीतामढ़ी बिहार का वो लड़का रहने वाला होता है, और वो हमेशा नमाज पढ़ाता है। वो यहाँ पर है वो उनकी जगह है, यहाँ पर है वो नमाज पढ़ाने के लिए रुका हुआ था। ये अपने घर जाने के लिए है वो अपनी तैयारी पूरा कर रहा था, और टिकट भी पूरा है यहाँ पर है वो कंप्लीट हो चुका था। आनंद बिहार से यानी कि मुजफ्फर के लिए ये ट्रेन की रवानगी होने वाली थी, बस इंतजार सुबह का था और नमाज पढ़ाने का था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रात को 1 से 2 बजे के आसपास है वो 60 से 70 लोग यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद यहाँ पर है वो 6-7 जो पुलिसकर्मी बैठे हुए थे उन्हें कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर है वो कोई भी हरकत की या फिर कोई कोशिश की तो आपको यहाँ पर है वो अंजाम भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी है वो जो यहाँ पर है वो हालात खराब होगी। अब पुलिस वाले है वो शांत हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, और वो 60 से 70 लोग भीड़ वाले लोग है वो उसी मस्जिद के अंदर है वो घुस जाते हैं। घुस जाने के बाद है वो उस मस्जिद को है वो आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद है वो गोली चलाना भी है वो शुरू कर देते हैं। उसमें नमाज पढ़ाने वाला वो लड़का जो कि मोहम्मद साहब था वो हमेशा के लिए मारे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और दो दो लोग थे जो बचे हुए हैं वो जिंदगी और मौत के बीच की है वो जंग लड़ रहे हैं। विजय होंगे या हार जाएंगे ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विकास हो या फिर मोहम्मद साहब हो, इनके मामले तो यहाँ पर है वो सब ये हुआ है। लेकिन ये कहानी उसी घटनाक्रम में है। आखिरकार ये घटना हुई क्यों, और हरियाणा प्रदेश में ये घटना है वो क्यों हो रही है लगातार। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चौधरी। आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है नू नू की सुनाने जा रहा हूं। ये घटना हरियाणा में ही पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है, जो कि हजारों लाखों लोगों यहाँ पर है वो परेशान है। बेहद ही ज्यादा उनका है वो हालात खराब हो रहा है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, और भरतपुर का एक थाना लगता है पहाड़ी थाना। यहाँ का एक गांव लगता है खाट मीठा गांव। दरअसल यहाँ के रहने वाला है नासिर हुसैन और जुनैद। यहाँ पर है वो 15 फरवरी 2023 को अचानक है वो लापता हो जाते हैं। इनके घर वाले भी है वो परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद है वो आसपास वे जितनी भी जगह होती है वहां पर है वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। जब नहीं मिलते हैं तो वो अपने नजदीकी ही पुलिस स्टेशन में जाकर है वो मुकदमा दर्ज कराते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं, जुनैद और दूसरे का नाम होता है नासिर हुसैन, जो अचानक लापता है। हमें यहाँ पर नजदीक जो भी आसपास के जो भी जगह हैं उनको यहाँ पर है वो खोज लिया गया है, लेकिन हमें नहीं मिले हैं। हमारे जो भी प्रयास थे हमने है वो पूरे कर दिए गए, लेकिन वो यहाँ पर है वो लगातार 3 से 4 दिनों से ही गायब है। यहाँ पर है वो पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करते हैं। तभी अगले ही दिन यहाँ पर है वो 16 फरवरी को है यहाँ पर हरियाणा का एक जगह है भिवानी। यहाँ पर है वो एक बुलेरो कार होती है, और बुलेरो कार लावारिस स्थिति में होती है और उसमें आग लगा दी जाती है। उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों लड़कों को यहाँ पर है वो जिंदा जला दिया गया था। इसमें है वो एक जो नाम आता है सबसे पहले मोहित उर्फ मुन्नू मानेसर। मेवात का क्षेत्र है, जो मेवात के क्षेत्र में यहाँ पर गोवंश होते हैं उसको यहाँ पर जो भी वाहन के द्वारा ले जाए जाते हैं ये नाम उसी के लिए है। यहाँ पर है वो सुर्खियों में बटोर रहता है। ये मुन्ने
मुन्नू मानेसर वही है जो यहाँ पर इनको जो सूचना आती है कि इस गाड़ी में गोवंशों को ले जाकर यहाँ पर है हत्या के लिए ले जाया जा रहा है, तब ये अपने बंदों के साथ में यहाँ पर है वो जाते हैं। इनके साथ में है वो 7 से 8 बंदे होते हैं। इनके पास है वो हथियार भी होते हैं और मुन्नू मानेसर के पास भी हथियार होते हैं और इनके जो लोग होते हैं उनके पास भी हथियार होते हैं। और इनके यानी कि गाड़ियों के आगे जो हथियार रखकर है वो वीडियो भी बनाए जाते हैं, वो काफी सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं। ये मुन्नू मानेसर है वो अपने जब सुर्खियों में ज्यादा आ जाते हैं तब इनका नाम है वो आता है कि यहाँ पर जो भिवानी में यहाँ पर है जो बुलेरो गोवंश के लिए ये जो जलाया जाता है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये दो जो लड़के थे वो यहाँ पर है वो गोवंश को ले जा रहे थे। जुनैद और नासिर हुसैन दोनों को यहाँ पर है वो जला दिया जाता है, तब ये नाम है वो ज्यादा सुर्खियों में आ जाता है। और इसको पकड़ने के लिए भरतपुर पुलिस हो या फिर हरियाणा की जो भी पुलिस हो, इसको पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और यहाँ पर है वो जब तक ये ज्यादा प्रयास करती है। और इन मुन्नू मानेसर के ऐसे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक है वो छोड़ेंगे नहीं, लगातार ऐसे वीडियो है इनके वायरल हो रहे हैं। और जब ये सुर्खियों में ज़्यादा आ जाते हैं, जब इनको यहाँ पर है वो सावन का महीना होता है, सावन का 31 जुलाई 2023 का ये जो महीना होता है, इसी का यानी कि ये आखिरी सावन का सोमवार होता है। और जब यहाँ पर है वो 31 जुलाई को एक गुरुग्राम में सिविल लाइन से है वो यहाँ पर है वो एक वीडियो वायरल होता है बिट्टू बजरंगी का। वो कहता है कि वीडियो में है वो उनका वीडियो पूरी तरह से है वो वायरल होता है और वो कहते हैं कि लोकेशन दे दो, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, नहीं तो बाद में है वो लोग बोलेंगे कि बताया नहीं और है वो मुलाकात नहीं हुई, इसलिए है वो हम पूरी लोकेशन दे रहे हैं और हमारे लिए है वो फूल मालाओं के स्वागत के लिए है वो अच्छी आगाज है वो आती है। तो तभी है यहाँ पर है वो एक पीछे से आवाज आती है कि तुम्हारा जीजा आ रहे हैं। तो यहाँ पर है वो जो बिट्टू बजरंगी होते हैं वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन ये पूरी बात तो जीजा होता है वो बोलते नहीं, लेकिन हाँ में हाँ है वो मिलाई जाती है। तो ये वीडियो भी है वो सोशल मीडिया पर है वो लगातार वायरल होता चला जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर है वो एक वीडियो और वायरल होता है, वो होता है मोनू मानेसर का। और मोनू मानेसर कहते हैं कि बढ़ चढ़कर है वो मेवात के मेले में है वो हिस्सा ले। और यहाँ पर 31 जुलाई को ये वीडियो है वो बहुत ज्यादा वायरल होता है। इसी वीडियो के कारण है वो यहाँ पर जिला नूह में ये यात्रा है वो पहुंच जाती है 31 जुलाई को। और दिन का समय होता है 1-2 बजे के आसपास होता है। और वहां पर है वो लोग फूल बरसात तो होती नहीं है, सभी लोग है वो अपने घरों के ऊपर है वो पत्थर रखते हैं, कई कुछ करते हैं, पूरा सारा इंतजाम है वो लेकर पहले से ही तैयार थे। और ये जो यात्रा आती है वो यहाँ पर है वो नूह में पहुंचती है 1-2 बजे के आसपास। तो यहाँ पर इन डीजे के साथ होते हैं, बहुत ही ज्यादा है वो शोर होता है और ऐसे ऐसे गाने बजाए जाते हैं जो कि यहाँ से लोग है वो जो लोग होते हैं वो इन लोग गानों से है वो नफरत करते हैं। नफरत की वजह से ये लोग है यहाँ पर एक उसी यात्रा के आगे है वो एक कार आकर रुकती है। और कार आकर रुकने के बाद यहाँ पर उन जो यात्री होते हैं और वो कार वाला होता है, उस दोनों के बीच में है वो यात्रा वालों के दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। तभी यहाँ पर लोगों के यहाँ पर पत्र आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बहुत ही है वो एक दूसरे के है वो लोग भिड़ चुके थे। और यहाँ पर पुलिस फोर्स भी थी 700 के आसपास, यहाँ पर जो पुलिस फोर्स थी, एसएसपी थे 15 से ज्यादा, डीएसपी से सभी यहाँ पर है वो मौजूद थे इसमें। लेकिन यहाँ पर है वो कोई भी बीच बचाव करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक 5 बज जाते हैं तब उपद्रव इतना हो जाता है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। टारगेट सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मोनू मानेसर का है वो यहाँ पर काम तमाम करना है, यानी उसको है मोनू मानेसर को है वो मारना है और उसी को पूरा काम तमाम करना है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मोनू मानेसर ने तो सिर्फ एक वीडियो ही बताया था, लेकिन इस यात्रा में है वो थे ही नहीं। और इस यात्रा के दौरान ही जो अभद्र हुआ था उसमें है वो 5 लोगों की यहाँ पर है वो हत्या हो गई है, जिसमें 2 होमगार्ड थे और 3 अन्य लोगों की यहाँ पर है वो मौत हो गई। और 60 से 70 गाड़ियों तक यहाँ पर है वो गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। और साइबन शहर जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर नजदीक का, उसी में ही यहाँ पर है वो जो लोग थे वो लोग एकत्र करते करते उस स्टेशन पहुंच जाते हैं और स्टेशन को यहाँ पर है वो खत्म करने पर है वो तुल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गेट होता है उस गेट को तोड़ने के लिए एक नजदीकी स्कूल की बस होती है, उस स्कूल की बस में एक व्यक्ति चढ़ता है और व्यक्ति चढ़ने के बाद उस स्कूल की बस को स्टार्ट करता है और जोरदार फुल स्पीड में है वो उस गेट की तरफ ले आता है और गेट को तोड़ देता है। और अंदर घुसते ही वहां के लोग होते हैं वो इस पुलिस स्टेशन को है वो यहाँ पर है वो आग के हवाले कर देते हैं। आग के हवाले के साथ साथ ही यहाँ पर ऐसे कितने न जाने हैं वो यहाँ पर जो अपना काम धंधा चला रहे थे और कितनों का ना जाने घर है वो उजड़ चुका है। लेकिन
अभी फिलहाल में है वो अभद्र के खिलाफ है वो ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के रूप में यहाँ पर ऐसा भी सवाल उठ रहा है कि जब इन मोनू मानेसर और जो एक और बंदा था उसके बिट्टू बजरंगी दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर है वो वायरल हो रहा था, लेकिन इस पुलिस के संज्ञान में ऐसा भी नहीं आया कि ये लोगों की वजह से है वो अभद्र हो सकता है, तो यहाँ पर है वो पहले से ही क्यों ना है वो सुरक्षा बढ़ा दी जाए। लेकिन ऐसा ना करके है वो पुलिस है वो संज्ञान में नहीं लेती है और उसके कारण ये है वो न जाने ऐसे कैसे है वो विकास हो या फिर मोहम्मद हो, इनकी है वो जिंदगी है वो उजड़ जाती है। इनको हमेशा हमेशा के लिए जो काम होते हैं वो काम है वो अपने कामों से हाथ धो बैठते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की है वो जो हरियाणा में ये घटना हो रही है, आखिरकार ये लोगों का है वो अब ज्यादातर है वो लोग कहते हैं कि टीवी देखना है वो बंद कर दो, टीवी में ऐसा होता है वैसा होता है अभद्र होता है, और लोग है वो अपने बच्चों का है वो टीवी दिखाना बंद कर देते हैं। लेकिन ये लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है, ये कहाँ से देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन इस देश में है वो कुछ पता नहीं है। कई लोग ऐसा भी अनुमान लगा रहे हैं कि अब वोट है वो चुनाव नजदीक आ चुके हैं और चुनाव नजदीक आने के कारण है लोग अभद्र करेंगे और अपना है वो रुतबा दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं एक ही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ये चुनाव है वो हर 5 साल के बाद आते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी हो या फिर किसी की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए। जो अपना कार्य कर रहा है वो सब सही कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से है वो सभी चल रहे हैं, लेकिन चुनाव में इसमें है वो किसी प्रकार का रोल है वो ना लाया जाए, क्योंकि रोल लाने से है वो अधिकतर लोगों की यहाँ पर है वो जान है वो जा सकती है और जान जाने के कारण ये चुनाव भी वापस आ जाएंगे, लेकिन ये जान वापस नहीं आएंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको है वो सचेत करना है और सावधान करना भी हमारा उद्देश्य है, ना परेशान करना है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको है वो जागरूक करना और सचेत करना है वो ये जो घटना हो रही है इससे हो लगातार कैसे बचा जाए। तो ये आपको जो कहानी सुनाई गई इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।